दोस्तों, देश में समस्याएं खत्म कैसे होती हैं? सड़क बनाकर नहीं, अस्पताल बनाकर नहीं, गरीबी हटाकर बिल्कुल नहीं। समस्याएं खत्म होती है एक्सेल शीट में, क्योंकि जमीन पर गड्ढा हो ना हो, पावर पॉइंट में हाईवे जरूर बन जाता है। घर में टॉयलेट हो ना हो, रिपोर्ट में कवरेज बढ़ जाती है। और बेरोजगार आदमी नौकरी ढूंढ रहा हो तो आंकड़े बता देंगे कि सब कंट्रोल में है। अब इसीलिए सेंसस इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगले 10 साल की सरकारी प्लानिंग आपकी रियलिटी पर नहीं, आपके बारे में लिखे गए डेटा पर चलती है। और यही कहानी दिलचस्प हो जाती है। कुछ एन्यूमरेटर्स का आरोप है कि डेटा रीवेरिफिकेशन के दौरान उन्हें बेहतर डेटा लाने के संकेत दिए गए। मतलब हकीकत जैसी है वैसी रहने दो, बस रिपोर्ट थोड़ी सुंदर दिखनी चाहिए। एग्जाम्पल दें, उदाहरण, अगर किसी घर में टॉयलेट नहीं है तो लिखो नो टॉयलेट, सही है। लेकिन अगर आसपास कहीं टॉयलेट मौजूद है तो एक्सेस टू टॉयलेट लिख दो, तो तस्वीर थोड़ी विकसित दिखाई जा सकती है। समझे जनाब? मतलब भूख लगी हो लेकिन पड़ोसी घर में खाना है तो कागजों में आपको भी आधा पेट भरा मान लिया जाएगा आपका भी। कमाल की प्लानिंग है। फिर वही डेटा जाएगा, वही रिपोर्ट बनेगा, वही रिपोर्ट स्कीम बनेगी और वही स्कीम बताएगी कि समस्या लगभग खत्म हो चुकी है। फिर जनता पूछेगी, अगर समस्या खत्म हो गई है तो हमें अभी दिख क्यों रही है? और जवाब मिलेगा, ग्राउंड रियलिटी क्यों देख रहे हो, डेटा देखो, हम डैशबोर्ड रियलिटी देख रहे हैं। देखिए, हो सकता है सारे आरोप गलत हों, हो सकता है सेंसस पूरी तरह निष्पक्ष हो, लेकिन अगर 12,000 करोड़ रुपए खर्च करके भी डेटा हकीकत ना बताए तो नुकसान सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का नहीं होता, पूरे देश की प्लानिंग गलत हो जाती है। क्योंकि सरकार वही इलाज लिखती है जो रिपोर्ट में बीमारी दिखाई देती है, और अगर बीमारी एक्सेल शीट से गायब हो जाए तो मरीज को दवा कौन देगा? शायद इसलिए कहा जाता है गरीबी खत्म करने का सबसे तेज तरीका है गरीब को अमीर बनाना नहीं, गरीब को डेटा से हटा देना। और यही सवाल आज सेंसस के साथ भी जुड़ा हुआ है। देश बदल रहा है या सिर्फ आंकड़े? सोचिएगा, कमेंट कीजिएगा।